ईरान इजरायल के तनाव से यूएन को परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की चिंता। 10 बड़ी बातें। इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में पहली बार ईरान ने शनिवार को अपने कट्टर दुश्मन इजरायल पर सीधे हमला बोल दिया। लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उनमें से लगभग सभी को इजरायल और उसके सहयोगियों ने रोक लिया। ईरान ने कहा कि यह हमला सीरिया में ईरानी दूतावास में उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था। इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में पहली बार ईरान ने शनिवार को अपने कट्टर दुश्मन इजरायल पर सीधे हमला बोल दिया। लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उनमें से लगभग सभी को इजरायल और उसके सहयोगियों ने रोक लिया। ईरान ने कहा कि यह हमला सीरिया में ईरानी दूतावास में उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की हत्या के प्रतिशोध में किया गया था। ईरान इजरायल तनाव से जुड़े ताजा अपडेट्स। इजरायल को संयम दिखाने और क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए सहयोगियों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान के हमले का जवाब कैसे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा कि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजरायल संभवतः ईरानी परमाणु सुविधाओं न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा, हम हमेशा इस संभावना को लेकर चिंतित रहते हैं। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए घातक हमले के प्रतिशोध में ईरान के इजरायल पर पहले सीधे हमले से तनाव और भी अधिक बढ़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संभावित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए कल देर शाम अपने वॉर कैबिनेट से मुलाकात की, क्योंकि देश के सैन्य प्रमुख ने कहा कि देश ईरानी हमले का जवाब देगा। ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को एक आपातकालीन बैठक की, जहां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि ये क्षेत्र युद्ध के कगार पर है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते तनाव कम करने का आह्वान किया। हमले को विफल करने में मदद करने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के हमले के बाद इजरायल से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से यह भी कहा है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य समर्थन की पेशकश नहीं करेगा। भारत ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। ईरान ने शनिवार देर रात इजरायल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें से लगभग सभी को इजरायली सेना ने रोकने का दावा किया। तेहरान ने कहा कि वह इस मामले को यही खत्म मानता है जब तक कि इजरायल ने एक और गलती नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा, हालांकि अगर इजरायल ने एक और गलती की तो ईरान की प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी। इजरायल ईरान के तनाव ने यह चिंता बढ़ा दी है कि गाजा युद्ध की हिंसा अब और अधिक फैल रही है। 7 अक्टूबर को गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में इजरायल और ईरान गठबंधन समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं।